हेलो नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जेल के बारे में। आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा कि जेल में खाना कब मिलता है, कितना समय मिलता है, जेल में जो दिन होता है नॉर्मल दिन की तरह 24 घंटा का होता है या फिर 12 घंटा का होता है। उम्र कैद जो होता है, उम्र कैद 14 साल का होता है कि पूरा जिंदगी भर सजा झेलना पड़ता है। तरह तरह का सवाल आपके दिमाग में घूमता होगा। इन सारे सवालों को देखते हैं एक छोटे से वीडियो में। जो जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। जेल का जो प्रशासन होती है, जो जेल की पुलिस होती है, वो नॉर्मल पुलिस एकदम अलग होती है, उसकी पुलिस अलग होती है। जेल में पुलिस बहुत कम होती है। इससे साबित हो जाता है कि जेल का जो अंदर का काम होता है वो कैदी को करना खुद करना पड़ता है। कैदी जो होता है शुरू में अगर छोटा मोटा कैदी है तो नॉर्मल डाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए लंबा समय तक जेल में रह रहा है, उसको रहना है और ट्रायल चल रहा है लंबा समय तक, तो उसको नंबरदार बना दिया जाता है और उसको एक बार इसको बार्क बोला जाता है, एक बार्क में डाल दिया जाता है। उसमें बार्क बना रहता है कि नॉर्मल कैदी इधर रहेंगे, खूंखार कैदी इधर रहेंगे, तो इस टाइप के बार्क में उसको डाल दिया जाता है। बात करेंगे खाना के बारे में, तो सुबह का जो खाना है 7 बजे पहुंचा दिया जाता है। सुबह में चाय तो एकदम रहता ही रहता है, साथ में चना दे दिया जाता है, भूंगा हुआ भूंज के चना दे दिया जाता है, दलिया दे दिया जाता है, पाव रोटी भी रहता है और साथ में बिस्कुट बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा भी लगता है, ये दे दिया जाता है। सुबह का खाना मोटा मोटी आप कहिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। चाय तो एकदम रहना ही रहना है, ठीक है। अब देखते हैं दोपहर का खाना। दोपहर का खाना में देखिएगा रोटी होता है, 4 रोटी होता है, थोड़ा सा चावल होता है, दाल रहेगा, एकदम पानी लेकर। वो जेल में गए, कोई 5 स्टार होटल में नहीं गए कि एकदम आपको पूरा सलाद वलाद काट के दिया जाएगा। जो सब्जी रहता है वो नॉर्मल सब्जी रहता है, पानी वाला सब्जी रहता है। सब्जी वगैरह तो जेल के अंदर ही उगता है। जेल के अंदर जाइएगा तो अलग ही दुनिया रहेगा, एकदम आपको सब्जी वब्जी सारा काम जो है कैदी ही करता है। तो दोपहर का खाना आपको इस समय 11 से 12 बजे के बीच में आपको दे दिया जाता है। रात की खाना की बात कीजिएगा तो रात का जो खाना होता है वो शाम 5 बजे ही तैयार हो जाता है। खाना है तो खाइए, नहीं तो आप मत खाइए, बाद में खाइएगा तो आपको कोई गर्म कर नहीं देगा। तो रात का खाना में रोटी थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। उस समय 4 गो रोटी था ना, दोपहर के समय 4 गो रोटी था, तो इस समय 6 गो रोटी कर दिया जाता है। दाल और सब्जी वही रहता है, पानी वाला दाल रहता है, पानी वाला सब्जी रहता है। सब्जी बाहर से भी मंगा दिया जाता है और अमूमन जो सब्जी होता है अंदर ही हो जाता है। देखिए जेल के अंदर जो होता है कैंटीन भी होता है, आप सामान खरीद सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको उतना रोटी में पेट नहीं भर रहा है तो आप जेलर से कहकर आप लिखवा लीजिए कि हमको इतना में पेट नहीं भर रहा है, हमको ज्यादा चाहिए। देखिए आप जेल के अंदर आप बाहरी लोग भी मुलाकात कर सकते हैं, आप अचार उचार कुछ जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जेलर चेक करेगा, चेक करने के बाद ही आपको देगा। देखिए ये आदमी खड़ा है और मिल रहा है, इसी तरह आपको मिलना होता है, ठीक है। हाथ घुसा सकते हैं अपना। मुलाकात करने के लिए दो तरीका है मुलाकात करने का। एक तो ऑफलाइन विधि और है और ऑनलाइन विधि, दोनों विधि है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और टाइमिंग है 10 बजे से 3 बजे के बीच में। ऑफलाइन में आपको 15 रुपए का पर्चा भरना पड़ता है, फिर 2-3 घंटा वेट करना पड़ता है, तब मिलने दिया जाता है। उससे बढ़िया ऑनलाइन है, ऑनलाइन जाकर मिल लीजिए। अगर आप दोस्त हैं, दोस्त यार हैं, तो भी आप मिल सकते हैं। केवल जेल जो कैदी है उसका नाम याद रखिए और उसका जेल नंबर याद रखिए और उसके पिताजी का नाम याद रखिए। ये 2-3 को चीज याद रखिए, आपको मिलने दे दिया जाएगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, गुटखा उटका भी दे सकते हैं, थोड़ा सा पहचान होना चाहिए। और गुटखा काहे दीजिएगा, थूकेगा, उसी को साफ करना पड़ेगा। जेल में थोड़े कोई साफ करने वाला होता है। कि जो जेल में आप पैसा दे सकते हैं, आप थोड़ा मोड़ा पैसा दे सकते हैं, बार बार पैसा नहीं दे सकते। और आप ये याद रखिएगा, आप जेल अपने कैदी से केवल 3 बार ही मिल सकते हैं। अब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जेल में जाइएगा, देखिए बाबू, जेल में थोड़े कि आप मर्डर कर जाइएगा। जेल में आप नॉर्मल भी जा सकते हैं, छोटा मोटा भी आदमी वगैरह अपराधी नहीं भी रहता है तो कभी कल जेल में चला जाता है। जेल में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, यानी बाहर न पढ़िए, जेल में पढ़िए। जेल में अच्छा सा लाइब्रेरी है, जो नॉर्मल लाइब्रेरी आपको वैसा नहीं होगा। जेल में आपको बढ़िया लाइब्रेरी मिल जाएगा, आपको इग्नू से सर्टिफिकेट वगैरह भी दे दिया जाता है। जेल में जो पैसा होता है ये पैसा नहीं चलता है। ये पैसा आप दीजिएगा तो इस पैसा को कूपन में बदल दिया जाता है, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है, तो ये कूपन में बदल दिया जाता है। 2 का कूपन, 5 का कूपन, 10 का कूपन और 20 का कूपन में बदल दिया जाता है। और हर कैदी का अलग कूपन होता है, जिसके कारण कि कोई भी इसका मिसयूज न करे। जेल में काम जो है खुद कैदी को करना पड़ता है और कैदी को 20 रुपया पर डे के हिसाब से पैसा दिया जाता है, जिसको हाता बोला जाता है। लेकिन अगर आप काम नहीं करना चाहता है तो शुरू में जेलर पूछेगा काम करिएगा कि नहीं करिएगा। बोलिएगा कि हम काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ पैसा देना होता है, ठीक है। और अगर आप काम करिएगा तो 20 रुपया पर डे मिलेगा और आपको खाना अल्टीमेट मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, रोटी भी बढ़ा दिया जाएगा। तो आप तय कर लीजिए। आपको हम नहीं बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम आप बोल रहे हैं। हम भगवान से मनाते हैं कि भाई आप कभी जेल में ना जाए। और जेल में क्या है यार, नॉर्मल भी आदमी जेल में चला जाता है। देखिए अगला सवाल ये होता है कि क्या उम्र कैद 14 साल का होता है? नहीं बाबू, उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही होता है, लेकिन एक नियम है कि 14 साल के बाद अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल आपकी उम्र कैद पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 साल तो आपको झेलना ही पड़ेगा। जब जज जो है फांसी की सजा सुनाता है तो देखिएगा कलमिया तोड़ देता है। कलमिया जो बुटिया बोलता है ना कि मैं आपको फांसी की सजा सुनाता हूँ, IPC यानी इंडियन पेनल कोड के द्वारा आपको फांसी की सजा सुनाता हूँ, तो देखिएगा कलमिया का बुटिया तोड़ देगा।
तो कलमिया का बूटिया एक संकेत है कि मैं जज होते हुए भी तुम्हारा फांसी की सजा मैं माफ नहीं कर सकता हूं। यह एक संकेत है, ठीक है। और नीचे देखिएगा लिखता होगा टिल डेथ हैंग, टिल हैंग डेथ इस टाइप का लिखता है। इसका मतलब हुआ कि इसको तब तक लटकाओ जब तक कि मर ना जाए, क्योंकि एक बार ऐसा भी केस हो गया था कि उसको फांसी की सजा जैसे ही सुनाया गया, वकील बोला कि अब उसको उतार दो, तो केवल जज साहब बोले थे लटकाने के लिए, अब तो तुम लटका दियो, अब तो उतारो, और वो मर भी नहीं किया था। इसीलिए लिखा जाता है कि उसको तब तक लटकाओ जब तक कि मर ना जाए। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा, इसको काला से ढक दिया जाता है, इसीलिए ढक दिया जाता है कि देखिए बाबू, जब फांसी की सजा सुनाया जाएगा, जब गाला दबेगा तो आदमी को दाया आ जाता है, जल्लाद को भी दाया आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसीलिए इसको ब्लैक कलर से ढक दिया जाता है। अमूमन क्या होता है ना, जब फांसी की सजा सुनाया जाता है तो 2-3 लोग रहते हैं। एक डॉक्टर साहब रहेंगे चेक करने के लिए कि हाँ ये छोटा मर गया, और नहीं मरेगा तो बोलेंगे और लटके रहो। एक मजिस्ट्रेट रहेंगे और आपका एक सुपरिटेंडेंट रहेंगे, डॉक्टर साहब रहेंगे, और जल्लाद तो रबे करेंगे, ये सारे लोग रहते हैं। तो मोटा मोटी आपको जेल के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। अब आपको जेल के बारे में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि जेल के बारे में और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चंस पढ़कर मैं उसका उत्तर दे पाऊं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।